कुछ करो, मतलब जितना जो रिवाज़ों में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं करो, जो जेवर रिवाज में दिए जाते हैं वो जेवर रिवाज में दो, जो चीज़ें आपके पुश्तैनी चली आ रही हैं रस्में, वो रस्में भी करो। लेकिन आप ये मत करो कि तिलक में आपने 15 लाख रुपए दे दिए, 2 बाइक दे दी, 1 कार दे दी और 4 चैन दे दी, ये चाहिए, ये नहीं करोगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। चप्पल उठा लो, ये तो भैया निकल लो, क्योंकि वो तो आपसे नहीं, आपकी लड़की से शादी नहीं कर रहे होते हैं, वो आपके पैसे से शादी कर रहे होते हैं। उनको जहाँ पे अगर उससे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा तो आपकी लड़की से शादी नहीं करेंगे, वो वहाँ शादी कर लेंगे। होता नहीं है कि जैसे मार्केट में हम लोग सब्ज़ी लेने के लिए निकलते हैं तो 4 ठेला लगे होते हैं, 4 ठेलों पे अलग अलग हमको आलू लेना है, और आलू वहाँ पे 20 का दे रहा है, यहाँ पर 10 का दे रहा है, वहाँ पे 5 का दे रहा है। तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग 5 वाला लेते हैं, हम लोग 5 वाला लेते हैं कि 5 रुपये किलो वाला आलू लेंगे। इसी तरीके से लड़के वाले होते हैं, वो 10 जगह रिश्ते देखते हैं जहाँ पर उनको सबसे अच्छा दहेज मिल रहा होता है, वो वहाँ पर शादी करते हैं। फिर लड़की चाहे जैसी हो, लड़की चाहे फिर जूते चप्पल चलाए घर में जाके, लेकिन वो सब उनको गंवारा होता है। आराम बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन वो समाज में तो ये ठोक के कह सकते हैं अरे शादी किए थे भाई, इतना सब कुछ पाएँ, क्या फ़ायदा वैसा पाने का। लड़की ऐसी होनी चाहिए जो कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे चल रही है, तुम्हारा सुख दुख बांट रही है अपने साथ, आगे चल के तुम्हारा वो। अरे पैसा क्या है यार, अगर लड़की सपोर्टिव है और तुम्हारी चीज़ें समझती, तुम्हारी आंखों से देख के तुम्हारी तकलीफ़ समझ जाती है, तो वो लड़की कंधे से कंधा मिला के तुम्हारे चलेगी ना, तो पैसा बहुत आ जाएगा। पैसे का कोई वो नहीं होता है। पैसा अगर दोनों हस्बैंड वाइफ ना अंडरस्टैंडिंग आपस में है ना, तो पैसा वो दोनों मिलके कमा सकते हैं और बहुत कुछ बना सकते हैं। अब आप एग्जांपल ले लो अमेजॉन के, जो जिनका ये अमेजॉन शायद ऐप है, आप लोग ना जानते हो, उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने स्टार्ट किया था बुक से, घर घर डोर टू डोर जाके वो लोग ना बुक सेल करते थे। और आज की डेट में कहते नहीं है अमेजॉन एक ऑनलाइन ऐप सबसे बड़ा ऐप है, तो होता है। और कहीं ना कहीं एक उनकी भी सक्सेस के पीछे एक उनकी वाइफ का ही हाथ है, वो धूप में साथ में जाते थे। तो मेरी समझ से दहेज बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए दुख होता है। बचपन से मेरा ये सपना था कि मैं दहेज के लिए ना, बचपन से छोटे थे तो लड़कियों के साथ अगर मार पीट कोई करता था, मतलब जैसे होता नहीं अपनी अपनी वाइफ को कोई मारता है, तो आसपास ऐसे 1-2 लोग थे मेरे कि मैं देखती थी कि वो अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरीके से मारते पीटते थे। और मैंने 1-2 केस अपने ही ख़ानदान में देखा दहेज के लिए कि जला दिया जिंदा। तो ये सब बचपन से मेरे दिमाग में था कि बड़े होंगे हम कुछ तो इसके लिए एनजीओ चलाएंगे लड़कियों के लिए, और लड़कियों की मदद करेंगे, जहाँ पर कुछ ऐसा मैटर होगा जाएंगे, फेस करेंगे, चाहे जितना फिर मुझे मेहनत करना पड़े, और एनजीओ चलाएंगे और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन कहते नहीं है कि मुझे उतना होता नहीं कि जैसे जैसे हाई स्कूल किया, फिर इंटर मैंने किया, 12th किया, 12th के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया अपना, फिर पढ़ाई में बिजी, फिर पढ़ाई के बाद समझ लीजिए फिर कंपटीशन में कि गवर्नमेंट जॉब पानी है। तो अपनी पर्सनल लाइफ में आजकल इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद सोचा था कि हाँ, अगर भगवान उतना मुझे मेरी मदद करता है, गवर्नमेंट जॉब मैं कर लेती हूँ, तभी मैं किसी की मदद कर सकती हूँ। और घर वालों के भरोसे तो मैं कह नहीं सकती कि हाँ मैं एनजीओ चलाऊँगी। तो भगवान से यही है कि जल्दी से मुझे सक्सेस दे दे, तो मैं एक मतलब पता नहीं हो या ना हो, मुझे नहीं पता मेरा सपना पूरा हो या ना हो, बट मुझे है कि मुझे गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी प्रॉब्लम में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे कोई चाहे जितना, फिर चाहे मुझे कहते नहीं, फिर मुझे जान से मार दो, वो मुझे बर्दाश्त है कि हाँ बोलो। वो अगर बोलता है कि नहीं तुम बस एक बार ये चीज़ बोल दो कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो सही, अगर वो गलत है तो मुझे मार दोगे, वो बर्दाश्त है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है, पता नहीं क्या खून में ही है। बाद में रियलाइज़ करती हूँ कि इतना ज़्यादा अच्छा होना भी सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता नहीं है कि आप समाज में 4 लोगों के बीच में बैठे और 4 लोग सेम सोच, एक ही जैसे दिमाग के हैं, उनकी सोच वैसी ही है सेम, और वहाँ पर आप अकेले अगर इन सब चीज़ों के लिए अगर बात चलती है और आप अगर बोलते हो कि ये चीज़ें गलत हैं, तो वहाँ ना लोग बिल्कुल ऐसे मतलब रिएक्ट करते हैं दुश्मन जैसे, मैं दुश्मन हूँ उनकी, क्योंकि वो उनकी सोच ही ऐसी पनप रही है, वो बचपन से ही वैसी सोच वैसा माहौल। तो आप नहीं आवाज़ उठा सकते हो, आपकी आवाज़ दबा दी जाती है, चाहे जितने आप अच्छे हो, और फिर आप बुरे भी बोले जाते हो, अरे बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ लड़की है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे बदतमीज़ बोले, कुछ भी बोले, लेकिन जो गलत होता है वो गलत है। उसके लिए मुझे जो समझे वो ठीक है, जो समझ रहा है वही समझ लो, परफेक्ट है। जो मुझे नहीं समझता है, मुझे कहते नहीं, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है।
अगर हाँ दहेज गलत है तो दहेज गलत है, गलत है, गलत है, गलत रहेगा। और वो मेरी सोच नहीं है, आप हिस्ट्री उठा लो। आप अगर पहली चीज़ ना, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ये सब करते हैं मेरी समझ से। गरीब होता है ना, वो भी अगर उसको आप समझा दोगे तो वो समझ जाएगा कि दहेज ख़राब है। अमीर लोग ज़्यादा करते हैं, जितनी बड़ी नौकरी लड़के की उतना बड़ा दहेज। तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद भी ना उनके ये भेजे में घुसता नहीं है, ना भेजे में घुसता है। और